गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज का हमारा विषय है सती। उससे पहले गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄणान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सद्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत अध्याय 9 श्लोक 25वां था। आज का विषय है सती। उस परम पुरुष परमात्मा से, शाश्वत सत्य से जिसका स्वभाव जुड़ा है वह सती है। जो सत्य परायण है उसे सती कहते हैं। सती यह शब्द स्त्रीलिंगीय है, इसलिए कालांतर में उभय प्रयोग संकुचित होकर स्त्रियों से जुड़ गया। स्वामी अड़गड़ानंद जी। कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 1987 के पावन पर्व पर त्यागी आश्रम बिराओं कोट वाराणसी के वार्षिक समारोह में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी द्वारा सती विषयक भ्रामक प्रश्न का रहस्योद्घाटन। राजस्थान में जयपुर के समीप देवराला ग्राम में 18 वर्षीय रूप कुंवर का अपने पति के शव के साथ चिता में जीवित जल जाने की घटना के पश्चात सती प्रथा भारत की बहुचर्चित समस्या बन गई है। इस प्रकार जलने के 2 उद्देश्य बताए जाते हैं। एक तो यह कि पति के साथ जल जाने पर अगले जन्मों में वही पति मिलेगा, और दूसरी भावना है कि जलने पर पति पत्नी को सीधे परम गति मिलती है। किंतु दोनों ही बातें किसी समय की रूढ़ि की देन है। महाकाव्यों और पुराणों में 3-4 प्रकार की सतियों का उल्लेख मिलता है। एक तो अत्यंत उत्तम कोटि की सतियां हैं जिनका पति कभी मरा ही नहीं। दूसरी वे हैं जिन्होंने पति के आदेशों पर विचार किया, उचित समझा तो माना, नहीं समझा तो नहीं माना, और वे भी परम सती हुई। तीसरे वे हैं जो एक से अधिक पतियों का वर्ण करके भी सती कहलाईं। चौथी कोई श्रेणी नहीं बल्कि एक विशेष भ्रांति है कि पति के साथ जलने वाली ही सच्ची सती है। फिर तो जो माताएं बहनें नहीं जलती उन्हें क्या कहेंगे। माता अनसुईया, नर्मदा, सावित्री इत्यादि अति उच्च कोटि की सतियां रही हैं। उन्हें जो भी आदेश मिला उसका पालन किया। जैसे भयंकर अकाल की स्थिति में जबकि दूर दूर तक पानी का हर स्रोत सूख चुका था, पति की आज्ञा पर अनसुईया जल लेने निकल पड़ी। मंदाकिनी का अजस्र स्रोत प्रवाहित हो चला। एक परमात्मा के भजन द्वारा इन माताओं ने वह क्षमता अर्जित कर ली थी जो इच्छा करिहउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान ही उनकी इच्छा पूरी कर दिया करते थे। संसार की कोई भी अभीष्ट वस्तु इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी, यहाँ तक कि काल भी इनसे छीन नहीं सकता था। उस भजन का ही प्रभाव था कि सावित्री एवं नर्मदा ने अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। सीता भी इसी कोटि की थी। रावण ने सीता को राम का माया निर्मित कटा सिर दिखाया तो सीता शोक विह्वल होकर बोली कि अवश्य ही मुझसे कोई भूल हुई, अन्यथा मेरे जीवित रहते आप मारे न जाते। ऐसी सतियों का पति मरा ही नहीं, किंतु यह साधना की उत्कृष्ट अवस्था है। अन्यथा मेरे जीवित रहते आप, अन्यथा ये साधना की उत्कृष्ट अवस्था है, ये इसी स्तर पर थी। पति के शव के साथ अनसुईया, नर्मदा या सावित्री के जल मरने का उल्लेख नहीं मिलता। श्री रामचरितमानस में है कि सती शिरोमणि सी गुण गाथा, साधारण और मध्यम श्रेणी की नहीं, सतियों की सिरमौर थी सीता। उनकी रहनी देखें। जब राम बन जाने लगे तो सीता साथ जाने को उद्यत हो गईं।
माता कौशल्या ने कहा, राम तुम स्वयं सीता को समझा दो, यदि वह घर में रहती तो तुम्हारे पिता सुख से जीते और मुझे भी सहारा हो जाता। श्री राम ने माता का परितोष किया और मातु समीप कहत सकु चाही, बोले समय समुझ मन माही। माँ के समक्ष नववधू से वार्तालाप करने में श्री राम को संकोच हो रहा था। आज नहीं होता, फिर भी देखा कि समय मांग रहा है कि सबके सामने ही समझाऊं। कदाचित सीता ने माना तो लोग यही कहेंगे कि साथ ले जाने में राम का भी मन था। अतः बोले कि राजकुमारी मेरी सीख सुनो, दूसरा कोई भी विचार मन में लाओ ही नहीं, बल्कि आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानि ग्रह रहू। आयसु मोर सासु स्योकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। रामचरितमानस। अपना ही नहीं मेरा भी हित चाहती हो तो मेरी मानो और घर पर रहो। मेरी आज्ञा है कि सास की सेवा करो, भवन में रहने पर ही तुम्हारा कल्याण है। किंतु यह सुनकर सीता की आंखें भर आई, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। बोली, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि आचरत मोर भल होई। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। आपने तो वही शिक्षा दी जिसमें मेरा हित है, क्योंकि ऐसा अवसर ना कभी कौशल्या के सामने आया था, ना राम को ही ऐसा अनुभव हो सकता था। अतः सीता की खोज थी कि पति वियोग के समान संसार में कोई दुख है ही नहीं। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। श्री रामचरितमानस। आपके बिना भोग रोग हैं, आभूषण भार हैं, कहीं कुछ भी सुखद है ही नहीं। अस्तु पति के स्पष्ट आदेश पर भी सीता ने विचार किया और साथ लगी रही। सुमंत वन में पहुंचाकर लौटने लगे तो पिता का संदेश सुनाया कि सीता लौट आती तो मैं जी लेता, इसलिए तुम्हारा और राम का कर्तव्य है कि समझा बुझाकर सीता को लौटाओ। तो पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। करोड़ों उदाहरण देकर समझाया कि सास ससुर गुर प्रिय परिवारू, फेरहु त सब कर मिटे खभारू। सास ससुर गुरु प्रियजन और जनपद के परिजन, इन सब का मलाल मिट जाता यदि तुम लौट जाती। करोड़ों विधि से समझाया, जबकि करोड़ तक गिनने में ही 2 दिन लग जाएंगे। आजकल 10-15 लाख की मतगणना में ही 2 दिन बीत जाता है। इतना अधिक समझाया किंतु सीता नहीं मानी तथा अपना परामर्श दिया। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। सीता अयोध्या से चल चुकी थी, आधी दूरी तय कर चुकी थी। अतः शाधिकार बोली कि आज आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो परम विवेकी हैं, आपको हो क्या गया? शरीर से अलग क्या छाया को रोका जा सकता है? चंद्रमा से चांदनी क्या अलग की जा सकती है? राम से प्रश्न कर बैठी। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, पति को प्रेमपूर्ण विनय सुनाया और नहीं लौटी। तीसरा प्रकरण वनवास काल का है। राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक कंचन मृग दिखाई पड़ा। सीता ने राम को प्रेरित किया कि इसे या तो जीवित पकड़ लाएं, वनवास के पश्चात अयोध्या में रनिवास की शोभा बढ़ाएगा, अथवा इसे मृत ही ले आएं। इसकी छाल से मैं कुटी सजाऊंगी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड के 43वें सर्ग में है कि सीता ने कहा, यद्यपि नारी को आदेश नहीं देना चाहिए, यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया है। अतः आप शीघ्र जाइए। यहाँ अपनी आवश्यकताओं के लिए सीता मचल भी जाती हैं। अंततोगत्वा रावण मारा गया। सीता अयोध्या लौटी तो एक धोबी ने आक्षेप किया,
मुकदमे को तगड़ा बनाने के लिए अथवा भूल से उसने अपनी पत्नी को भी निकाल दिया। लोक रंजन के लिए राम ने सीता को वन में भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि के प्रयासों से जब सीता का लोकापवाद दूर हो गया तो जनसभा के बीच राम ने स्वीकार किया कि सीता ने एक बार अग्नि परीक्षा देकर अपनी निर्दोषता का प्रमाण दिया था, जिससे मैंने इसे स्वीकार किया था, किंतु जनमत से विवश होकर मुझे इसे त्यागना पड़ा था। अब सबके सामने सीता पुनः परीक्षा दे, मैं उसे साथ रख सकता हूँ। राम चाहते थे कि परीक्षा के पश्चात सीता उनके सिंहासन की शोभा बढ़ाती, किंतु राम देखते ही रह गए और सीता पृथ्वी में समा गई। कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर से एक सिंहासन निकला, सीता को बिठाया और लेकर चला गया। वस्तुतः यह कवियों की कथा शैली है। प्रायः जितने भी महात्मा हैं, किंवदंती है कि उन सब के लिए विमान आया। मीरा देखते देखते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। संत कवि तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में डूबकर शरीर त्याग दिया तो कहते हैं आकाश से विमान उतरा, उन्हें लेकर चला गया, जबकि पृथ्वी के गर्भ में ना कहीं पाताल है, ना आकाश में ही कोई लोक वैकुंठ बसा है। ना वहाँ विमानों की कोई व्यवस्था है, ना कोई आविष्कार और ना कोई उपयोग। अस्तु आरंभ से लेकर अंत तक सीता ने विचार पूर्वक निर्णय लिया। जो बातें उचित थीं उन्हें भली प्रकार ज्यों का त्यों माना, किंतु सब नहीं, फिर भी सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सीता सती थीं, क्यों? सुन सीता तो नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। पतिव्रता स्त्रियां तुम्हारे पद चिन्हों का अनुकरण करेंगी, क्योंकि तो ही प्राण प्रिय राम, राम तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। वास्तव में वही सती है जिसकी श्रद्धा एकमात्र परमात्मा के चरणों में केंद्रित है। परमात्मा ही सत्य है, जो इस सत्य से जुड़ा है वही सती है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य है क्या? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वह सर्वत्र व्यापक है, एक है, कहीं दो हो गया तो दुनिया बस जाएगी, फिर तो सृष्टि हो गई। भगवान कैसा? अतः एक है, सबसे बड़ा है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वही सत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वह परमात्मा हृदय देश में वास करता है। उसके मनन चिंतन में जो समय देता है वह वास्तव में सतपथ पर है, अर्थात सती है। सीता में यही विशेष गुण था कि राम उनको परम प्रिय थे, इसलिए सीता सती थी। अन्यथा आज भी तो स्त्रियां भली प्रकार आदेश परामर्श देती हैं, उसी के अनुरूप आचरण करती हैं और अकारण लांछित होने पर धरती में समा जाती हैं। कोई मिट्टी का तेल छिड़क लेती हैं, पंखे पर लटक जाती हैं, किंतु यह सती का मापदंड नहीं है। सीता का सतीत्व पति के सहमरण की देन नहीं थी। सीता राम को प्राण की तरह इसलिए नहीं मानती थी कि राम के साथ उनका विवाह हुआ था, बल्कि उस सत्य के लिए मानती थी जिसकी अभिव्यक्ति बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के 5वें मंत्र में महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी के प्रति प्राप्त हुई थी। मैत्रेयी की प्रति हुई थी कि न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवति। अर्थात अरे मैत्रेयी, पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, आत्मा के लिए पति प्यारा होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, आत्मा के लिए ही स्त्री प्रिय होती है। आत्मा के ही प्रयोजन के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इसी को गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में व्यक्त किया कि पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने हैं राम के नाते। पति के नाते नहीं, राम के नाते मानिए। नाते नेह राम के, मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। विनय पत्रिका के शब्द थे। सच्चाई तो यह है कि वह एक परमात्मा ही सबका वास्तविक पति है।
वेद में है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सभी भूत प्राणियों का वही एक पति है। पत माने मर्यादा, इज्जत, बारंबार गर्भवास की अनंत योनियों का चक्कर काटना, मलमूत्र पीयूष सनी योनियों से गुजरना, इससे बड़ी कौन सी बेइज्जती हो सकती है। इससे बचकर निर्मल रूप प्रदान करने में जो समर्थ है वह एकमात्र भगवान है। इसलिए महापुरुषों ने ईश्वर को पति कहकर संबोधित किया और उसी की याद में एक सांसारिक रिश्ते को भी वही नाम दिया। राणा की मृत्यु पर मीरा से सती होने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। बोली, ऐसे पति का क्या करूं, ऐसे पति को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए। मीरा अविनाशी वर्यो, जुड़ लो अमर हो जाए। मीरा ने ही नहीं, पुरुष महानुभावों ने भी ईश्वर को पति माना है, चाहे वह संत कबीर हों या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हों। ऋष्यमुख पर्वत पर बटु वेशधारी हनुमान को श्री राम ने जब कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान ने पति को अनुकूल समझा। हनुमान वानर जाति के एक पुरुष थे, कोई स्त्री नहीं, किंतु उन्होंने पति को अनुकूल समझा। वास्तव में पति वह है जो अनंत योनियों से उबार कर आपको ऐसा जीवन दे जो अनंत हो, ऐसी शांति दे जो असीम हो। ऐसा केवल एक परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए वही एकमात्र सच्चा पति है, स्वामी है। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है ऐसा सुना जाता है। तो क्या हम पेड़ की पूजा करें, मिट्टी का ध्यान धरें? उस परमात्मा को पकड़ने की विधि क्या है? उसकी प्राप्ति का एक ही साधन है। उस परम भाव को प्राप्त अव्यक्त का स्पर्श कर अव्यक्त स्थिति वाला महापुरुष अर्थात सद्गुरुदेव, उनके बगैर उस परमात्मा में प्रवेश पाया नहीं जा सकता। ऐसा ही निर्णय है आपकी गीता का, रामचरितमानस का और प्रत्येक प्राप्ति वाले महापुरुष का। परमात्मा यदि परमधाम है तो उसके प्रवेश का दरवाज़ा सद्गुरु हैं, इसलिए हैं तो परमात्मा ही पद रखने वाला पति। लेकिन साधना में प्रवेश से लेकर पूर्ति पर्यंत सद्गुरु ही उस परमात्मा की विधि है, वही उसकी कुंजी है, वही उसकी युक्ति बताते हैं, वही पद रखने वाले हैं, इसलिए वही पति भी हैं। इसलिए अनुसुईया ने कहा, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानि भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। माता पिता भाई इत्यादि एक सीमा तक ही हित करने वाले हैं, लेकिन असीम दान, अनंत दान जो कभी ना घटे, ऐसा शाश्वत दान देने वाला तो पति ही है। विचार करें कि मरण धर्मा अस्तित्व विहीन ससीम सांसारिक पति कौन सा असीम दान देगा। मांग और पूर्ति के नियमानुसार कभी समाज में लड़कियों का महत्व बढ़ जाता है तो कभी लड़कों का। इनके बीच संबंध जोड़ने वाला है शब्द है संभोग। जब दोनों ही एक दूसरे को समान भोग करते हैं तो कोई अधिक और कोई कम कैसे। मीरा तो लौकिक पति को मानती ही नहीं, कहती है, झूठ सुहाग जगत का सजनी, होए होए मिट जासी, मैं तो एक अविनाशी वरूंगी, जाहि काल नहीं खासी। वास्तव में बाहर कोई पति नहीं, असीम और अनंत एक परमात्मा है, वही पति है, किंतु वह तो केंद्र है, लक्ष्य है, अंतिम परिणाम है। साधना के आरंभ से पूर्ति पर्यंत आत्मा से अभिन्न होकर साधक को ले चलने वाले सद्गुरु ही पति हैं। इसलिए वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। किसी को वृद्धावस्था में उपलब्धि मिली तो वे महापुरुष अत्यंत जर्जर वृद्ध हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। हमारे गुरु महाराज जी के गुरु सतसंगी महाराज लंगड़े थे। दत्तात्रेय उन्मत्त और पिशाच की तरह रहते थे, जड़ भरत की तरह। जरूरी नहीं कि वे सिंहासन पर बैठते हों,
हो सकता है कि वे धूल में लेटने के अभ्यस्त हों। काशी के हरिहर बाबा नेत्रहीन होते हुए भी अपने समय के पूर्ण महापुरुष थे। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद जी भी प्रज्ञा चक्षु थे। वस्तुतः गुरु शरीर नहीं होता। नास्ति तत्वो गुरोः परम। गुरु एक तत्व है जो परम तत्व परमात्मा के दर्शन, स्पर्श और प्रवेश वाले हैं, जिन्हें तत्व विदित है और उसकी रहने वाले हैं। गुरुत्व उनके अंतराल में है, इसलिए साधन काल में वह सद्गुरु ही पति हैं। वे किसी भी वेश में हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शाश्वत की ओर ले जाने वाले इन कर्णधारों से ही पथ की रक्षा होती है। इनका अपमान करने से यमपुर में नाना प्रकार का दुख झेलना पड़ता है। इस प्रकार सीता अनुसुईया वार्ता का पति रहस्यात्मक है, आध्यात्मिक है। शास्त्र दो दृष्टियों से रचा जाता है। एक तो घटित घटनाओं के इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों द्वारा निर्धारित मर्यादा पर चल सके, और दूसरा है अध्यात्म, जो प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर आत्मा का आधिपत्य दिला सके। आज सब पर माया का आधिपत्य है। इस माया के चंगुल से निकालकर जो ईश्वर पथ पर चला दे और आत्मा का आधिपत्य दिला दे, उसी का नाम अध्यात्म है, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से आंतरिक स्थिति का बोध कराया जाता है। महापुरुषों ने मन के अमूर्त भावों का समीकरण ऐतिहासिक घटनाओं से बैठाया है, अमूर्त को मूर्त उदाहरणों द्वारा समझाने की कृपा की है। अभी तक आपने ऐतिहासिक दृष्टि से देखा, अब आध्यात्मिक परिवेश में राम कथा और सती प्रसंग देखें, जो आरंभ होता है योग रूपी जनकपुर से। चित्त की चंचलता का क्रम ही चाप है, ध्यान ही धनुष है। शुद्ध ध्यान तब लगता है जब चित्त की चंचलता का क्रम ही टूट जाए। चित्त चढ़ रूपी चाप को तोड़ते ही तुरंत ध्यान की स्थिति बन गई। तहाँ शक्ति रूपी सीता जो आपके हृदय में छिपी हुई है, वह आपकी शक्ति योग के स्तर पर आपसे जुड़ जाती है। शक्ति का संचार शक्ति से संबंध हो जाता है। राम बन गए तो सीता को आदेश दिया, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। मैं अब विलक्षण नरलीला करने जा रहा हूँ। जब तक यह नरलीला पूर्ण ना हो, तुम पावक में निवास करो। नरलीला है क्या स्टेज पर खेली जाने वाली रामलीला? नहीं, निशाचर नासा, निशाचरों का नाश ही नरलीला है। निशा यही जग जामिनी जागहि जोगी, जगत ही एक रात्रि है। यह निशा सर्वभूतानाम, यह संसार ही भयंकर रात्रि है। इस रात्रि की ओर हम सबको प्रेरित करते हैं मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नरांतक, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, ये जगत रूपी रात्रि की ओर चलाने वाले हैं, इसलिए यही निशाचर हैं। जब तक मैं इन विकारों का अंत ना कर लूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। वास्तव में जब तक ये विकार शांत नहीं होंगे, तब तक शक्ति रूपा सीता बाहर देखने को नहीं मिलेगी। तब तक योगाग्नि में प्रक्षुब्ध रहा करती है। ज्यों ज्यों योग का अनुष्ठान करेंगे, त्यों त्यों वह शक्ति प्रस्फुटित होती जाएगी। एक समय आया, सब निशाचर मर गए। अंत में अकेला रावण जब चला तो अपार सेना लेकर चला। कुंभकर्ण, घननाद इत्यादि दुर्धर्ष योद्धा तो मर गए थे, अपार अभी जीवित ही हैं। ये आए कहाँ से? वास्तव में मोह रूपी रावण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, जिससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। इसलिए भले ही सब कुछ कट गया, किंतु मूल विद्यमान है तो शाखा प्रशाखा पत्ते फूल सब कुछ पनप जाएंगे। इसी प्रकार सारे विकार समाप्त हो जाएं, किंतु यदि मोह शेष है तो उसके अंतराल में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, राग, द्वेष इत्यादि सभी विकार प्रक्षुब्ध हैं। इसलिए रावण चला तो अपार सेना लेकर चला, और जब शांत हुआ तो रहा न कुल को रोवनिहारा। तत्क्षण अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर से सीता प्रकट हो गई। सर्वत्र राम का साम्राज्य छा गया। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जन्म और मृत्यु तक का शोक मिट गया। लवकुश पैदा हो गए, एक परमात्मा में लव लग गई।
अब अन्यत्र कहीं आसक्ति नहीं रही तो शक्ति का उपयोग कहाँ रहा। तहाँ फिर सीता पृथ्वी में समा गई। वास्तव में धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। इस स्तर पर शक्ति रूपी सीता शरीर रूपी पृथ्वी में प्रक्षुब्ध हो जाती है, रहती योगी में ही है, मर नहीं जाती, कहीं चली नहीं जाती, किंतु उन योगी के स्वयं के लिए उसका उपयोग कुछ भी नहीं रह जाता। राम भी सरयू में शांत हो जाते हैं। परमात्मा के अनुभवी सूत्रपात का स्वयं के लिए कोई उपयोग नहीं रहता, किंतु लोकहित के लिए ही रहता है, लोकहित के लिए रहता है। इसलिए राम भी सदैव रहते हैं। यजन से पूरित श्वास क्रिया ही सरयू है, उसी में सदा विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण रामायण यौगिक शब्दकोश है, हमारे आपके अंतःकरण में घटित होने वाली घटना है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, किंतु इसका सूत्रपात है सद्गुरु की अंतःप्रेरणा द्वारा। उसी पर चलकर उस सत्य को पाने का विधान है। भजन शरीर नहीं करता, वरन स्टोनमुखी प्रवृत्ति करती है। यही नारी है, यह सत्य से संयुक्त है तो सती है। अतः उस सत्य के लिए प्रयत्नशील स्त्री पुरुष कोई भी साधक ही सच्चा सती है। संसार से विरक्त योग संन्यास में प्रयत्नशील पुरुष को यति और इसी योग साधना में दीक्षित स्त्रियों को सती कहने की परंपरा थी। आज भी पूज्य महावीर स्वामी के अनुयायियों में यह नियम यथावत है कि विरक्त स्त्रियों को सती कहते हैं। यति और सती दोनों के लिए नियम संयम का पालन तथा दोनों की क्षमता भी एक है। मुहावरा है कि जति सती का बोलबाला। मानस में दोनों की एक ही जैसी पहचान है। डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ओम हरि। 10,000 राजा उठे किंतु धनुष नहीं उठा, जैसे कि सती के मन में काम विकार नहीं उठता है। दूसरा अवसर है जब अंगद का पाँव नहीं उठा, तो उन महापुरुषों ने बताया कि कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे काममयी करोड़ों विघ्न बाधाओं से भी संत का मन चलायमान नहीं होता। दोनों स्थलों पर सती और संत के मन की समता बताई गई। अस्तु सतपथ पर प्रयत्नशील स्त्रियां सती कहलाईं, जलना उनका मापदंड नहीं था। दूसरी कोटि की सती नारियों में महारानी मदालसा उल्लेखनीय है। महाराज ऋतध्वज अर्थात कुवलयाश्व से उसने इस शर्त पर विवाह किया कि जो कुछ मैं करूंगी उसमें आप साथ देंगे। क्रमशः उन्हें 3 पुत्र हुए। मदालसा ने उन तीनों को शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनोसि कहकर ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। समाज के वात्सल्य, स्नेह और प्रेम से पूरित रिश्तों का क्या अस्तित्व है, इस पर सती मदालसा ने अपने पुत्र को समझाते हुए बताया था कि तातेति किंचित, तैनेति किंचित, अम्बेति किंचित, दैतेति किंचित, ममेति किंचिन्नाम, न ममेति किंचित, त्वम्भूत संघम बहुमान्ये था। यह पिता है, यह पुत्र है, प्रिय स्त्री, प्रिय पति, यह संबोधन नश्वर शरीर के व्यवहार चलाने के नाम हैं। शुद्धो असि रे तात न तेस्ति नाम, तेरा कोई नाम नहीं है, तू तो शुद्ध अविनाशी अजर अमर आत्मा है। विचार करें, जब यह सभी रिश्ते नश्वर हैं, केवल व्यवहार चलाते हैं, तब इन नश्वर रिश्तों के पीछे कोई सती क्यों होगी। माता मदालसा ने राजा के बहुत कहने और मंत्रियों के अनुरोध पर अपनी चौथी संतान अलर्क को नाम मात्र की राजनैतिक शिक्षा दी, किंतु अपनी मूल शिक्षा आत्मज्ञान से उसे वंचित नहीं रखा। एक ताबीज अर्थात अंगूठी में कुछ संदेश अलर्क के लिए लिखा। मंत्रियों को निर्देश दिया कि जब इसके ऊपर महान संकट पड़े, कोई सहायक न रह जाए, तो उस समय इसे ताबीज की याद दिलाना। राजा पर भी रानी की सद्विद्या का प्रभाव पड़ा। वे दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वन को चले गए। कालांतर में अलर्क के सन्यासी अग्रज सुबाहु ने काशी नरेश की सहायता से पिता के राज्य पर अपना अधिकार जताया। अलर्क की सेना पराजित हुई, कोष रिक्त हो गया। सहायक ना रहे तो मंत्रियों ने
मंत्रियों ने मदालसा की अंगूठी की याद दिलाई, जिसमें संसार की निस्सारता एवं परमात्मा को ही सुख शांति का स्रोत बताया गया था, जिसकी प्राप्ति का स्रोत सत्संग है। उन निर्देशों पर चलकर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से अलर्क, सुबाहु तथा काशी नरेश ने भी परम शांति का वर्ण किया। यही थी सती मदालसा की सत्यनिष्ठा। पति के अनुनय विनय पर भी उसने अलर्क को सत्य से वंचित नहीं रखा। एक परमात्मा के प्रति कृत संकल्प होने के कारण वह महासती कहलाई। उस सत्य से संयुक्त जिसकी चित्त वृत्ति है वही सती है। तीसरी श्रेणी आती है तारा। तीसरी श्रेणी आती है तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती और अहिल्या की। ये पंचकन्या कही जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये इतने प्रभावशाली कुल की थीं कि कवियों की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इन्हें कुछ कह दें, तो पवित्र कन्या, पंचकन्या, सती इत्यादि कहते ही चले गए कि ये पांचों चाहे जितना विवाह करें सदैव कन्या रहेंगी, अथवा 5 पति तक ये क्षम्य थी। अग्नि के समक्ष वेदी बनाकर भावर घूमने की वैदिक बाध्यता भी इनके लिए नहीं थी। द्रौपदी के 5 पति थे। विवाह के पूर्व ही कर्ण की माँ बनने वाली कुंती ने अपने पति पांडु के निर्देश पर 3 देवताओं का आह्वान कर 5 की संख्या पूरी कर ली। मंदोदरी रावण और विभीषण तक ही सीमित रही और तारा बाली सुग्रीव तक। अहिल्या ने दूसरे पर कदम रखा तो शाप मिला। पतिव्रता तो हर पति को समान मानती है। महाभारत में कथा आती है कि पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय से स्वर्ग की ओर बढ़े। अकस्मात भीम ने देखा कि द्रौपदी गलने लगी। अधीर होकर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, राजन, यह द्रौपदी गल क्यों रही है? तो धर्मराज ने बताया कि सुंदरता के कारण नकुल को यह अधिक चाहती थी, इसी पाप से यह गल रही है। क्या पतिव्रता किसी पति को छोटा और किसी को बड़ा मानती है? मानती है तो पाप है। अहिल्या ने दूसरे ही पति को माना था। कदाचित जानकर ही विचलित हुई, तब भी इंद्र को गौतम से कम क्यों मानती? फिर भी शाप मिला। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि पंचकन्याओं का आरक्षण समाप्त कर दिया गया कि अब छठी कोई पंचकन्या नहीं होगी। एकल विवाह, बहुविवाह, अनेक पति या पत्नी रखना सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इससे उस सतीत्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। महाभारत के आदि पर्व में पांडु ने कुंती को बताया कि पहले स्त्रियां स्वच्छंद जीवन व्यतीत करती थीं। आरुणि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने इसका विरोध किया, एक व्यवस्था दी, तभी से विवाह की प्रथा चल निकली। इस कथानक में सत्य का अंश चाहे जितना हो, बहुपति समाजों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यदि जलना ही सती का मानदंड है तो ऐसी स्त्रियों को इस सौभाग्य से वंचित होना पड़ेगा। द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी के सती होने में मूल कारण था एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प, प्रगाढ़ लगाव। तारा ने बलि को, मंदोदरी ने रावण को जो उपदेश दिया वह किसी महात्मा से कम नहीं है। कुंती में ऐसी निष्ठा थी कि जब जब भगवान का स्मरण किया वे आए। चीर हरण के समय 5-5 पति द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। रक्षा की तो भगवान ने, इन सबकी मुसीबतों में सहायता की तो भगवान ने की। अहिल्या को मुक्ति भगवान से मिली। उसकी श्रद्धा में इतना ठोस बल था कि परमात्मा को उसके पास तक जाना पड़ा। वे सब की सब उस सत्य पर आरूढ़ थी, इसलिए सती कहलाईं। भगवान राम के अनुसार नर्तन एक दुर्लभ देह है जिसका उपयोग भावसागर से तरने में है, परमात्मा को इसी शरीर से विदित करने में है। यह तन देवताओं को भी दुर्लभ है। किसी शव के पीछे जलाकर यह अमूल्य तन खो न दें। जिसलिए मिला है यत्न करें, यह फिर जल्दी नहीं मिलेगा। अभी हमारा ये विषय सती पूरा नहीं हुआ है, ये कल भी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।